हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड टू पेपर वन। पेपर वन की अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी सारी करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं और ये आपके डिफरेंट यूनिट्स से आते हैं, जैसे कि हायर एजुकेशन एंड पीपल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर जो क्लास है आपकी, इसमें हम बेसिकली जो करंट अफेयर्स करेंगे वो आपके एनटीए नेट के एग्जाम के लिए होगा और बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं पर हम डिस्कशन करेंगे, हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी इसको अपलोड कर दिया है, इसके नोट्स आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं माई डिजिटल स्टोर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, जो पहला टॉपिक है वो है आपका युक्ति 2.0। ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो ये युक्ति 2.0 है क्या, कब इसको लॉन्च किया गया, किसने इसको लॉन्च किया, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि युक्ति है क्या। युक्ति एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसको किसने बनाया है? इस प्लेटफॉर्म को बनाया है एचआरडी मिनिस्ट्री ने। एचआरडी मिनिस्ट्री मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इसको जो लॉन्च किया गया था वो लॉन्च किया गया था 23 जून को, और 23 जून तक आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई हुई थी। तो उस वक्त जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी थी। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि युक्ति 2.0 को किसने लॉन्च किया है और वहाँ पे ऑप्शन में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिया होगा तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दोनों का आंसर आपका सेम ही है, चाहे एचआरडी बोला गया हो चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोला गया हो। अब जो ध्यान देने वाली बात है, समझने वाली बात है, वो ये है कि युक्ति 2.0 आखिर में है क्या। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको बनाया गया है हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन के लिए, मतलब जितने भी इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन फील्ड में हैं उनको एक साथ लाकर इस स्टार्टअप पे लाया जाएगा, इस प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। और वहाँ पे ये करेंगे क्या? वहाँ पर ये अपनी नॉलेज को, जो उनके पास नॉलेज है उसको यूटिलाइज करेंगे, उस नॉलेज को डिसेमिनेट करेंगे और इनोवेशन के लिए उसका यूज़ करेंगे। इनोवेशन के लिए किस पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाएगा, ये समझने वाली बात है। तो ये समझिए कि ये जो युक्ति है इसका फुल फॉर्म क्या है। पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका फुल फॉर्म है यंग इंडिया, ठीक है, ये वाई से है यंग इंडिया। एक सेकेंड रुक जाइए, मैं बताती हूँ। ओके, यंग इंडिया, ठीक है, वाई यू से है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है। वाई यू आपका हो गया यंग इंडिया, उसके बाद आपका कॉम्बैटिंग कोविड आएगा, विद आएगा इसमें, और उसके बाद के से आपका आ जाएगा नॉलेज, उसके बाद आपका टी से आएगा टेक्नोलॉजी एंड आई से आएगा आपका इनोवेशन, ठीक है। युक्ति वाई यू से आपका क्या हुआ? यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद, और के से आपका हो गया नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल। ये एक ऐसा पोर्टल है जिसको बनाया गया है यंग इंडिया के लिए, मतलब यंगस्टर्स के लिए, जहाँ पर वो अपनी नॉलेज के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू एंड इनोवेशन के थ्रू, ऐसे इन सारी चीज़ों के थ्रू एक ऐसा सोल्यूशन डेवलप करें जिसके थ्रू हम कोविड को कॉम्बैट कर सकें। तो अब हम ये समझते हैं कि युक्ति को बनाने का पर्पस क्या था। युक्ति को बनाने का पर्पस ये था कि हमारी जो करंट सिचुएशन इस वक्त चल रही है, जिसमें हमें अक्सर ऐसा हम देख रहे हैं कि कोविड में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको हमें बाहरी देशों से मंगाना पड़ रहा है और हमारा जो इम्पोर्ट है वो बढ़ता जा रहा है टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम ये चाहते हैं कि हमारे जो कॉलेजेस हैं, जो हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपनी नॉलेज को शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ, और वो जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ के, वो अपनी नॉलेज को सही मायने में कोविड के अगेंस्ट लड़ने में उसको यूज़ करें। मतलब इस तरीके की टेक्नोलॉजी को डेवलप करें जिसके थ्रू हम देश के अंदर ही उन सारी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर सकें जिनको हम बाहर से मंगा रहे हैं या जिनके थ्रू हम कोविड को कॉम्बैट कर सकते हैं। तो बेसिकली आत्मनिर्भर भारत के ऊपर ये आपका एक तरीके का इसका जो बेस है वो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर यही इतना है जो युक्ति से रिलेटेड है, ठीक है, कि कोविड के लिए इसको बनाया गया है, कोविड को देखते हुए इसको बनाया गया है। यहाँ पर डेटाबेस होगा, इसमें डेटाबेस में होगा क्या, तो ये समझना है कि इस डेटाबेस में सारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस जो होंगे वो वहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। अब चलिए, अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका
ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे, ये वेटलैंड के बारे में है। ठीक है, आपको याद होगा मैंने एक बार लेक्चर में वेटलैंड के बारे में पढ़ाया था। तो ये जो वेटलैंड है इसमें हम बात करने वाले हैं रामगढ़ लेक के बारे में। ये रामगढ़ लेक है कहाँ? ये रामगढ़ लेक आपका यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसको नोटिफाई किया गया है वेटलैंड के रूप में। तो ये जो वेटलैंड है ये आपका कितने एरिया में है? ये आपका एरिया जो है इसका, ये 737 हेक्टेयर्स इसका एरिया है। और ये आएगा आपका वेटलैंड मैनेजमेंट रूल 2017 के अंडर में। मतलब वेटलैंड मैनेजमेंट रूल जो है 2017 का, उसके अंतर्गत ही रामगढ़ लेक को यूपी का पहला, ठीक है, फर्स्ट नोटिफाइड वेटलैंड ये बताया गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पहला नोटिफाइड वेटलैंड है यूपी का। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं जून 5 को। अब ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो इस बार वाला था, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें की, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने उस दिन को ऑब्ज़र्व करने के लिए सेलिब्रेट किया। तो इसमें आपका पहला आता है आंध्र एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में। आंध्र एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन ये आंध्र प्रदेश की एक संस्था है जिसने बोला है कि हम एम करते हैं कि हम सारा जो भी वेस्ट होगा उसको कलेक्ट करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे और इसको साइंटिफिकली डिस्पोज करेंगे। और ये इन्होंने बोला है इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप बस इतना समझिए कि जून 5 को सेलिब्रेट करने के लिए आंध्र प्रदेश में ये चीज़ एक स्पेशल उन्होंने एक नया वो यहाँ पर लॉन्च किया, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया। इसके बाद हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया। सेंट्रल गवर्नमेंट में आर.के. सिंह हैं, श्री आर.के. सिंह हैं, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के। इन्होंने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है आई कमिट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आई कमिट नाम है इसका। एक बार साफ साफ लिख देती हूँ, आई कमिट नाम है इसका। ये जो इनिशिएटिव है इसको, ये जो कैंपेन है इसको लॉन्च किया गया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ओकेजन पे। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जितनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड हैं वो सारी इस पे अब काम करेंगी, आई कमिट पे काम करेंगी। ओके, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक और रिपोर्ट के बारे में, एक गवर्नमेंट रिपोर्ट के बारे में, जिसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए। मैं यहीं पे लिख देती हूँ। इस गवर्नमेंट रिपोर्ट ने बोला है कि जो क्लाइमेट चेंज है हमारा इकोनॉमी पे, मतलब इंडिया में, उसकी वजह से ऐसा देखा जा रहा है कि हमारा जो इंडिया का टेम्परेचर होगा ये 4.4% इंक्रीज़ होगा। अब ये डाटा बेस्ड है, ठीक है, डेटा बेस्ड है। डेटा पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक गवर्नमेंट रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला गया था कि इंडिया का टेम्परेचर राइज करने वाला है, इंक्रीज़ होने वाला है। तो कितना इंक्रीज़ होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि 4.4 डिग्री सेल्सियस ये आपका इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच।